हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो हमारे पेड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा सीरीज 3 है। इससे पहले मैंने 2 सीरीज बना रखी है, अगर आपने ना देखी है तो प्लीज़ देख लेना। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्ताना का सपना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है बेगम रुकैया, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए कि जो सुल्ताना का सपना है ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम रुकैया। जो बेगम रुकैया थी उनके द्वारा सुल्ताना का सपना यानी कि ड्रीम्स ऑफ सुल्ताना जो स्टोरी है वो लिखी गई थी। सरोजिनी नायडू है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और भारत के कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू और भारत की किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी। और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में भी भाग लिया था और ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और पहली महिला जो थी 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट बनी, ये भी याद रखना। और जो हमारा महिला दिवस है जो 13 फरवरी को मनाया जाता है, वुमेन्स डे, वो हमारी सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में ही मनाया जाता है। और ये अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र में उपयोगी है, यानी कि जो हमारी ड्रिप सिंचाई होती है वो किस क्षेत्र में उपयोगी होती है। इसमें हमारा ऑप्शन ए है आर्द्र, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है भीगा हुआ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कि ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र में उपयोगी होती है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूखा। जो सूखा यानी कि जो ड्राई एरिया होता है उसमें जो ड्रिप सिंचाई होती है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 खंभों का मंदिर कहाँ है। ये नहीं कि 1000 खंभे हैं, ऐसा मंदिर कहाँ है जहाँ 1000 खंभे हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो बताइए 1000 खंभों का मंदिर कहाँ है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना है वहाँ 1000 खंभों का मंदिर है। ठीक है, और तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ गज उत्सव अभी सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने भाग लिया है, तो ये भी याद रखना। मेघालय की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, सबकी कैपिटल याद रखना क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि डूरंड कप 2023 किसने जीता है, यानी कि 2023 में जो हमारा डूरंड कप हुआ है वो किसने जीता है। ऑप्शन ए है मोहन बगान एसजी, ऑप्शन बी है ईस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है मुंबई सिटी एफसी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो डूरंड कप 2023 में हुआ है उसे किसने जीता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है मोहन बगान एसजी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर का सवाल है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ साथ करंट अफेयर भी इस वीडियो में कवर की है। ठीक है, जो मोहन बगान एसजी है उसने डूरंड कप 2023 जीता है। ठीक है, और डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। और डूरंड कप के अतिरिक्त जो हमारी संतोष ट्रॉफी है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, यानी इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो बताइए कौन सा राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद है वो भारत के 6 राज्यों में है और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश तो है, यहाँ तो विधान परिषद है। बिहार भी है, यूपी बिहार दोनों में विधान परिषद है। कर्नाटक में भी है लेकिन राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी जो है इसमें से सही हो जाएगा। और भारत के 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है,
अगर हम उत्तर प्रदेश की तो उत्तर कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, और यहाँ 75 जिले हैं। ठीक है, सब याद रखना। बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, और इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे भारत की पिंक सिटी भी कहते हैं, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है, और ये दुर्ग और महलों के लिए काफ़ी फेमस है। गढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, हवा महल, जल महल, काफ़ी चीज़ें स्थित है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो भाला फेंक दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 7 अगस्त, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, और ऑप्शन डी है 29 अगस्त। तो बताइए कब मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। तो वो मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसमें आ रहा है एक 12 अगस्त, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, और साथ ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। और आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में आया था, ये भी याद रखना। ठीक है, जो 15 अगस्त आ रहा है तो 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त की बात करें तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट के जनक कौन हैं। दिन रात इंटरनेट यूज करते रहते हैं, इंटरनेट की सहायता से आप हमारी ये क्लास देख रहे हैं, और इंटरनेट से ही आप सब कुछ देखते हैं। तो इंटरनेट, तो बताइए इसके जनक कौन है, इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए ना। ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है टिम बार्नेस ली, ऑप्शन सी है विजय भटकर, और हमारा ऑप्शन डी भी होगा। हमारा ऑप्शन डी है गैलीलियो। ठीक है, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो बताइए कौन थे जो इंटरनेट के जनक थे। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बार्नेस ली। जो टिम बार्नेस ली हैं उन्हें इंटरनेट के जनक माना जाता है। ठीक है, वहीं इसमें से जो चार्ल्स बेबेज आते हैं इन्हें माना जाता है कंप्यूटर के जनक। ठीक है, भारत में कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। और जो विजय भटकर साहब है, ये कौन है, ये है सुपर कंप्यूटर के जनक। तो सुपर कंप्यूटर के जनक बताएं कौन है, तो सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं विजय भटकर। ठीक है, आगे जो हमारे गैलीलियो हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी कुछ किया था, जल्दी बताइए गैलीलियो जी ने क्या किया था। गैलीलियो जी ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो तो माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है, और मैंने आप डेली वीडियोस देखते हैं तो आप चुटकियों में इसका आंसर दे देंगे। बताइए हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 10 सितंबर, ऑप्शन डी है 14 जनवरी। ये कंफ्यूजिंग है ना, इसके ऑप्शन एग्जाम में भी ऐसे ही कह देता है, तो मैं क्या करूं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ ना कंफ्यूज है, इससे अच्छा यहाँ कंफ्यूज हो जाए, और जल्दी से जवाब दीजिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अब आप कंफ्यूज हुए होंगे 10 जनवरी से। पता है आपको, मैंने कल अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें से ये सवाल पूछा भी था कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। काफ़ी बच्चों ने जवाब दिया कि 10 जनवरी, लेकिन 10 जनवरी को हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछ रहे कि जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये जो विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, याद रखना। ये जो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाना स्टार्ट कब से हुआ था, ये भी तो पता होना चाहिए। 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी थी वो भारत की आधिकारिक राजभाषा के रूप में घोषित की गई, राजभाषा के रूप में। ठीक है, राष्ट्रभाषा मत कर देना, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, भारत की राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा के रूप में घोषित की गई। इसकी जो लिपि थी वो देवनागरी को रखा गया, और हमारे आर्टिकल 343 से लेकर 351 में इसका उल्लेख है, और भाग 17 में है, ये भी याद रखना। और इस मनाने की स्टार्टिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 को की थी। ठीक है, 1953 को की थी, और जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है
ये हमारा पॉलिटी से लिया है। मैंने कहा पॉलिटी से भी थोड़े क्वेश्चन ले लेती हूँ, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने थोड़े इजी क्वेश्चन लिए हैं पर कंफ्यूजिंग है, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने ये लिए हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, बताइए जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है जापान। तो इन चारों में से कहाँ से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है अमेरिका। अमेरिका है वहाँ से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। और हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में हमारा जो आर्टिकल आता है 12 से लेकर 35 तक, तो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है और भाग 3 में है और अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, ये याद रखना। वहीं जो रूस है ये का इससे क्या लिया गया है, जो हमारे रूस है इससे हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जो हमारे आर्टिकल 51 के ए में है और भाग 4 ए में है, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं थे, इसी में संविधान संशोधन 1976 को द्वारा जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे, ठीक है। वहीं जो हमारा ये आयरलैंड आ रहा है इससे क्या लिया गया, इससे हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है वो लिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 91 तक हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। हम क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, और ये भी हमारा करंट अफेयर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज कर ली है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है रसिया। ये भी मैंने आपको कराया था करंट अफेयर में, अगर आप डेली मेरे शॉर्ट्स देखते हैं तो आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है जापान, ठीक है। जापान देश है जहाँ के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। पहली बार हुई है, इसलिए याद रखना कि पहली बार जो होता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जापान की बात करें तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फूमियो किशिडो हैं। जापान की मुद्रा है वो है जापानी येन। जापान की संसद का नाम है डायट और जापान की कैपिटल है टोक्यो, ठीक है। ये सब भी याद रखना, जापान के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, यहाँ के विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। ये सब भी इनके बारे में याद रखना। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी या युवान, और रसिया की बात करें तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को, एजेंसी है रोस्कॉसमॉस, ठीक है। और इन सब के बारे में याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो डी स्टूडेंट्स ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज 3। इससे पहले मैं 2 सीरीज डाल रखी, ना देखी हो तो देख लेना। और मैं डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे आपको करवाती हूँ, अगर आपने ना देखी हो तो वीडियोस देखा कीजिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और डेली क्विजेस भी हम डालते हैं, उन्हें भी अटेंड किया कीजिए कम्युनिटी पोस्ट में जाके, ठीक है। अपनी अगली सीरीज में जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप सुबह 8 बजे वाली क्लास जो हमारी करंट अफेयर की होती है वो ना देखते हो तो वो भी देखा कीजिए, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।